जय हिंद। एग्ज़ाम नेटवर्क पे आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का शेष बचे हुए प्रश्न उन विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जो रेलवे की तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो बिहार एसएससी का कर रहे हैं या वो बिहार से कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो वनडे की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ पूछता हो, ये उनके लिए सबसे बेहतर वीडियो होगा, आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं 41वां नंबर प्रश्न, क्योंकि मैंने आपको 40 तक पिछले वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट समझा दिया था। तो 41वां जो प्रश्न है, 3 व्यक्ति एक कार को 12 दिन में करने का तैयार होते हैं। 3 व्यक्ति 1200 रुपया में। तो हम व्यक्ति का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये 3 व्यक्ति काम करते हैं कितना दिन में, कितना रुपया ले लेते हैं, 1200। पहला स्टार्ट करते हैं, प्रश्न आपको पढ़ के सुना देते हैं। 3 व्यक्ति एक कार को 1200 में करने के लिए करार करते हैं। उनमें से पहला व्यक्ति उस कार को 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में और तीसरा व्यक्ति 16 दिन में पूरा कर सकता है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह कार को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो चौथे व्यक्ति को राशि कितना मिलेगा। इसमें बोला जा रहा है चौथा व्यक्ति का, यानी पहले से 3 व्यक्ति काम कर रहा था, लेकिन जब चौथे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है तब वो काम महज 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो उसी जो चौथे व्यक्ति है उसका पूछा जा रहा है कि इसमें से उसका कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखिए, ए यानी पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति। पहला व्यक्ति का जो कार है 8, 12, 16, 8, 12 और 16। जब ये तीनों साथ दे देता है, यानी ए, बी और सी, इसके बाद चौथा व्यक्ति का हम नाम दे देते हैं डी। जब ये चौथा व्यक्ति साथ दे देता है तब इनका जो काम है वो 3 दिन में ही समाप्त हो जाता है। क्लियर है। जब चौथे व्यक्ति साथ दे देता है तो कितना दिन में समाप्त हो जाता है, 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो हम देखेंगे कि पूरे का जो है टोटल जो काम है करने के लिए कितना है, तो सबका ले लेंगे एलसीएम, वही हमारा कार्य निकल जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें डिजिट है 16। हम पहले भी आपको एलसीएम निकालने के लिए बताए थे। तो 16 और 16 दूनी 32, तो 32 किसी में शामिल होगा, इसमें नहीं। 16 तिया 48। इसका अगर देखा जाए तो टोटल जो एलसीएम निकलेगा इन चारों का तो हो जाएगा 48। तो इसका देखेंगे एक दिन का, तो ये आ जाएगा कितना, 6, 12, 8 6 48, 12 48, 16 तिया 48 और ये हो जाएगा 16 तिया 48। इसका कार्य क्षमता इस सबका इतना आ गया है। अगर हम देखा जाए इसमें कार्य क्षमता किसका किसका मिल चुका है, ए, बी, सी और डी। तो ए का अगर देखा जाए अनुपात यानी कार्य क्षमता उसी, तो 6 और बी का 4, सी का 3, जबकि डी का हमको नहीं पता है क्योंकि डी इसमें इन तीनों मिलकर कर रहा है 16 दिन में। तो आप समझिए ए, बी, सी, ए का कितना है 6, बी का 4, सी का 3, 6 4 10 और 3 13। अगर इन तीनों का वैल्यू देखा जाए तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 13। अब इसका टोटल का है 16। अगर डी का वैल्यू देखा जाए तो 16 में से 13 जाएगा, बचेगा कितना, 3। यानी डी का जो हमारा निकल जाएगा वो निकल जाएगा 3। अगर सबका हम अनुपातों का योग देखें, कार्य क्षमता का योग देखें, तो हमारा 6 4 10 और 6 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। पूछा जा रहा था चौथा व्यक्ति यानी डी का पूछा जा रहा था। टोटल अनुपात 16 और डी का कितना है 3, और हमारे पास जो रकम है वो है 1200 रुपया है। कितना है, 1200 रुपया है। चलिए 1200 का अगर हमको लिखना है अच्छे से काटने के लिए तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए गुना करेंगे तो 1200 ही आएगा। अब इस काटने में थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। देखिए 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 3 तिया 9, 25 नामा कितना होता है, 25 नामा होता है आपका 225, यानी आंसर आपका निकल के आ जाएगा 225 रुपया। यानी आपका 41 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है या नहीं क्लियर है। अब देखते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है आगे भी प्रश्न के साथ। ये था आपका 41। अब देखते हैं 42वां नंबर प्रश्न पे। तो ए और बी एक कार को 720 रुपया में करने की जिम्मेवारी लेते हैं।
ए अकेले 8 दिन में कर सकता है और बी उसे 12 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है, तो सी का हिस्सा कितना होगा। तो ये जो 42 नंबर जो प्रश्न है सेम 41 नंबर जैसा है, इसमें तीसरे की सहायता से कर रहा था और 41 नंबर में चौथे की सहायता से कर रहा था। तो ये हम प्रश्न आप ही के ऊपर छोड़ देते हैं, आप इसे ट्राई मारिएगा, बन जाएगा आपका 42 नंबर। अब 43वां नंबर प्रश्न आते हैं और 43 नंबर देखते हैं। तो ये 12 दिन में कर सकता है, वे 3 दिन तक कार्य करा और उसके बाद बी शामिल हो गया। 3 दिन तक काम किया, फिर बी शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर अगले 3 दिन में पूरा करता है, तो अकेले बी उसे कार्य को करने में कितना समय ले सकता है। देखिए एक करता है, अगर हम 1 दिन का निकाले कार्य क्षमता तो इतना निकल जाएगा 1 दिन का। ये कितना दिन काम किया है, 3 दिन तक काम किया है, तो टोटल काम कितना कर लेगा, इससे कट जाएगा, यानी 1/4 काम कर लिया। अब आप बताइए 4 में से 1 काम कर लिया तो शेष काम कितना बचा हुआ है, तो शेष का काम आप बता दीजिएगा कि सर 4 में से जब 1 कर लिया तो बच गया 1/3, कितना बच गया 1/3 बच गया। फिर बी शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर, जब बी शामिल होता है तो दोनों मिलकर वह कार्य को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। जब ए और बी दोनों मिल जाता है तो इस काम को कितना दिन में कर देता है, 3 दिन में, यानी 3 दिन में ये कर देता है। कार्य क्षमता 3 दिन है, यानी आपका 3 से 3 कट गया, आपका 1/4 हो गया, यानी ए और बी का कितना आ गया 1/4। पूछा किससे गया है, तो पूछा गया है आपका बी का। आप बताइए कि अगर हम a प्लस बी बराबर अगर हम कह सकते हैं 1/4 और a का कितना था 1/12, 1/12 था a का, तो आप b का बता दीजिएगा कि नहीं, बता दीजिएगा b का बता दीजिएगा कि नहीं। तो आप सीधे क्या कर दीजिए, b बराबर 1/4 और ये प्लस में है तो इधर जाके हो जाएगा आपका माइनस में, यानी आप कह सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 12, 1 और ये हो जाएगा 3, यानी 2/12 बराबर 1/6, यानी 6 दिन, यानी आपका आ जाएगा 6 दिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया, आसान प्रश्न था कि नहीं ये। तो ये आपका 43 नंबर। अब आते हैं 44वें नंबर पे और ध्यान से देखिएगा कि ए एक कार्य को 18 दिन में और बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी ने उसे 10 दिन तक करके छोड़ दिया। देखिए ए किया 18 दिन, बी किया 15 दिन, लेकिन वह 10 दिन काम करके छोड़ दिया, तो ए शेष काम अकेले कितना दिन में करेगा। आप भी ट्राई कीजिए, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे बनाने की कोशिश करें ताकि आपको, और फिर आप मेरे से मैच कीजिए, या फिर हो सकता है कि आपका आंसर सेम आ जाए। तो इसे एक तरीका है कि आप वीडियो देखते देखते आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वीडियो वहाँ पे पॉज कीजिए, प्रश्न आपका ऊपर में है, आप वहाँ से देख के आप उसको हल कर सकते हैं। तो देखिए अब इसमें कह रहा है कि ए किया है 18 दिन, बी किया है 10 दिन करके छोड़ दिया। अब इसमें देखा जाए तो ए भाई अगर 1 दिन का काम निकाला जाए तो 1/18, ठीक है, बी का निकाला जाए तो 1/15, लेकिन ये पागल आदमी ए कर दिया है 10 दिन में। अगर इसका देखा जाए तो 2/3, यानी 2/3 का, यानी 3 में से 2 काम कर दिया बी, तो आपके पास शेष जो काम बच गया वो बच गया 1/3। अब तुम बोलोगे कि सर जब 3 में से 2 काम कर दिया तो बच कितना रहा है, 1 ही काम तो बच रहा है। अब इसी काम को कौन करने जा रहा है, ए करने जा रहा है, इसी काम को करने जा रहा है आपका ए। यही शेष काम कौन करेगा, ए। तो ए जब करेगा तो आप ध्यान दीजिए 1/3 और इसी को काम करने जा रहा है ए। तो ए का जो वैल्यू है वो है 1/18, यहाँ से कट गया, यानी आपका आंसर नंबर 6 आ गया। सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 का आंसर हो जाएगा आपका बी। यहाँ तक समझने में कोई समस्या है तो बताइए, क्योंकि ए ही तो इस काम से इसको कर रहा था।
बहुत आसान है। बस अगर देखा जाए तो सबसे अगर कोई चीज़ अगर आसान है तो आपका सबसे जो आसान है वो पढ़ाई करना, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप कहीं काम करने भी जा रहे हैं तो आदमी रोक देता है, इसको पढ़ने दे रहे हैं, जो काम करके आओ। तो ये बड़ा आसानी तरीका है, पढ़ना सबसे आसान तरीका है। और इसमें अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मतलब कर भी सकते हैं। जितना आपने 45 नंबर कि ए 20 दिन में करता है, ए 20 दिन में करता है, बी करता है आपका 12 दिन में। तो अगर टोटल काम की बात किया जाए तो ये निकल जाएगा आपका 60, 3 और 5। क्लियर है। अब कह रहा है इसमें कि बी उसे केवल 9 दिन तक किया, एक दिन में करेगा 5 को काम, तो ई काम किया है 9 दिन में, तो 9 25 का आ गया 45। अब यहाँ से देखा जाए तो अगर 60 में से 45 काम कर दिया बी, तो अब कितना काम बच रहा है, तो आप बोल सकते हैं कितना काम बच रहा है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 15 काम। कितना काम बच रहा है, 15 काम। अब इसी शेष काम को तो कौन करने वाला है, ए करने वाला है। अब ए का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, 3, और काम करवाना है 15 को, तो कितना दिन में करके निपटा देगा, तो ये निपटा देगा आपका 5 दिन में। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है। जो बीच वाले देखे थे वो इधर उधर पड़ जाने के कारण नहीं बना था। तो ये था 45 नंबर। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 46, पी और क्यू एक काम को 15 दिन और 10 दिन में समाप्त करते हैं। क्यू शुरू करता है और 5वें दिन बाद छोड़ देता है। पी उसे कितना दिन में पूरा करेगा। पी है, क्यू है। पी किया है 15 दिन और ये किया है 10 दिन। अगर दोनों का कार्य क्षमता निकाले तो ये हो जाएगा 15 और 10 का अगर एलसीएम लिया जाए तो वही कार्य क्षमता यानी टोटल काम निकलेगा। तो टोटल काम यहाँ से निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 30, ये 2 और ये 3 कार्य क्षमता। क्यू ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, तो भाई एक दिन में करता है 3 गो काम, ये काम किया है 5 दिन में, यानी ये काम कर चुका है 15 गो, तो शेष काम कितना बच गया। तो आप बोलिएगा कि सर 30 गो काम था, 15 गो कर दिया, तो 15 गो और बच रहा है। अब इसी काम को कौन करने जा रहा है, तो पी करने जा रहा है। तो एक दिन में करता है 2 गो काम, अब इसको काम करना है 15 गो, यानी अगर इसको देखा जाए तो 7 दूनी 14 और 1 15, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। 47 कहता है कि ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में कर देगा। देखिए ए और बी जो है वो काम करता है 3 दिन में, ठीक है। ए और बी जो है 3 दिन में करता है। अगर हम एक दिन का कार्य क्षमता लेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 2 दिन बाद छोड़ देता है, यानी 2 दिन तक तो काम किया ना बीजी, 2 दिन बाद छोड़ रहा है, तो इसका आ जाएगा 2/3, यानी 3 में से 2 काम कर चुका है। तो अगर हम देखें तो शेष काम हमारा बच जाएगा, 3 में से 2 काम किया तो बच गया 1/3, बच गया 1/3। अब भी यहाँ से छोड़ दिया। अब यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लग गए, काम पूरा करने में काम पूरा करने में 2 दिन और लग गए। अब देखें 2 दिन और लग गया भाई, इसको ए को जो है काम पूरा करने में 2 दिन और लग गया, 3 दूनी हो जाएगा 6, यानी 1/6। तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो इसका हो गया, अगर 6 दिन और लग गया, यानी इसका जो आंसर निकलेगा वो निकल जाएगा आपका 6। 2 दिन और लगा, भी छोड़ दिया, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। 47 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा,
सी हो जाएगा। अब देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। दो दिन नाव लगा तो 2 से गुना कर दिया। अब देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है। बी वही काम को एक पखवाड़े में करता है। बी कार्य प्रारंभ करके केवल 3 दिन तक काम करता है। उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह कितने दिन में पूरा कर देगा? तो देखिए, ए का अगर देखा जाए, ए काम करता है 1 इतना भाग करता है और उस 7 दिन तक काम किया है, यानी 1/35, 7×5 = 35। बी का बात करें तो ये पखवाड़े मतलब होता है 15 दिन तक। अब वो काम किया है 3 दिन तक। अब एक चीज़ आप बोलिएगा कि सर इसमें तो 7 आप ऊपर से नीचे से गुना कर दिए, और इसमें जो 3 है वो आप ऊपर से गुना कर रहे हैं। तो भाई ये जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था, भाग लिखा हुआ था, और ये पूरा का पूरा काम लिखा हुआ था। तो इसीलिए अब ये हो गया 5, यानी 1/5। अब देखिए, अब कह रहा है कि ए उसे कितना दिन में पूरा करेगा। तो ए का तो हमको नहीं पता है, ए प्लस बी का देखा जाए, अब यही पूछा जा रहा है। ए और बी मिलकर कोई भी काम करेगा तो एक ही वो कर रहा होगा। तो 1/35 हमको नहीं पता है कितना दिन में करता है, अब इसका है पता, अब 1 का। अब इन दोनों का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 35, और ये हो जाएगा x + 7 = 35, 1। यहाँ तक अगर दिक्कत है तो बताइए। और ये हो गया 35, और ये हो जाएगा, देखिए इसको तिरछा तिरछे गुना होगा तो ये 35 = x + 7, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, जब उधर घट जाएगा तो 35 में से 7 जाएगा तो बचेगा 28। 35 में से 7 जाएगा तो बचेगा आपका 28 बचेगा। अतः वह उसे कितना दिन में पूरा कर देगा? अतः वह उसे कितना दिन में पूरा कर देगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 50वां जो हमारा प्रश्न है वो है ए और बी अकेले एक काम को 12 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी कार्य को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी का वस्तुतः कितना दिन काम किया, यानी बी का पूछ रहा है कि बी कितना दिन तक काम किया है। तो ध्यान दीजिए कि ए है जो आपका, अगर एक दिन का काम देखें तो 1/12, और बी का जो है वो है 1/15। क्लियर है? अब आपको देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए कि इसके बाद ए जो काम किया है वो काम किया है 6 दिन तक, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये कहा रहा है कि ए काम किया है, भाई ए जो काम किया है वो 6 दिन तक काम किया है, और ए और बी जो हुआ है वो कितना दिन तक काम किया है नहीं पता है हम लोग को, यानी उसका मान लिए x मान लिए कि तब ये जाकर पूरा काम समाप्त हो जाता है। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए कि ए काम किया 6 दिन तक, ए और बी जो काम किया वो हमको नहीं पता है, और टोटल जो काम हो रहा होगा तो कोई ना कोई एक ही काम हो रहा होगा। तो इस पे बना दिया जाए। तो अगर एक दिन का कार्य क्षमता देखे जाए, इसका 1/12 × 6 प्लस इसका हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15 गुने x = 1, x = 1। अब ये से कट जाएगा, हो जाएगा 1/2 प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा आपके पास 60, 12 × 5 = 12 चौके, 1/2 प्लस 60 = 9। इसको इससे जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x = 1। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। अब इसका देखा जाए तो ये हो जाता है आपका 30 दूनी 60, 9x = 1। ये यहाँ चला जाएगा, यानी आपके पास देखा जाए तो ये हो जाएगा 30 प्लस 9x = 60,
इसलिए 9x बराबर 60/30 यानी 1/3। यहाँ तक आप देख लिया। ओ सॉरी, गलत हो गया, यानी 60 ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, यानी 9x बराबर 30, इसलिए x बराबर 30/9। अब इसको जब काटेंगे तो अब देखा जाए कि ये कट जाएगा आपका 10 तिहाई 30 और 3 तिहाई 9, यानी इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा 3.1/3, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि ए ही का तो पूछा जा रहा है, इसका तो पता ही था कि 6 दिन तक काम किया है। बी कितना दिन बाद आया है वो x माने तो x का निकल गया। अब देखिए 50 नंबर प्रश्न। पचासवां है कि ए 24 दिन में पूरा करता है, बी 9 दिन में करता है, सी 12 दिन में कर सकता है। बी और सी प्रारंभ करे किंतु 3 दिन बाद हट जाए तो ए शेष काम कितना दिन में करता है। चलिए आपको इसको आसानी तरीके से बताते हैं कि ए जो है वो कर देता है 24 दिन पे, बी जो है वो 9 दिन में और सी जो है 12 दिन में। टोटल अगर काम की बात करें तो 12 दूनी 24 बरतियाई 36, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 72। 24 का देखा जाए तो इसका हो जाता है 24 तिया 72, 9 अठी 72, 12 छक 72। अब इसमें कह रहा है कि बी और सी काम करता है, बी प्लस सी, तो बी और सी का कितना है 8 6 14। कितना दिन तक काम करता है? 3 दिन के बाद हटा देते हैं। बी और की काम किया 3 दिन बाद, तो 14 तिया 42, यानी शेष जो काम होगा वो आपका कितना हो जाएगा 72 माइनस 42 बराबर आपका 0 30। यानी भी अभी भी आपके पास 30 काम बचा हुआ है और शेष काम कौन करने जा रहा है? तो शेष काम आपका करने जा रहा है ए, और ए का कार्य क्षमता एक दिन का है 30 और टोटल काम करना है 30 को, यानी आपका आंसर जो निकल जाएगा वो निकलेगा 10 दिन। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ तक आप क्लियर हैं। इक्यावन नंबर कह रहा है कि ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किए। उसके बाद बी को पता चला उसके बाद बी चला गया बी चला गया तथा ए ने शेष काम 20 दिन में पूरा कर दिया। तदनुसार बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो ए और बी जो है, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी जो है एक दिन का कार्य क्षमता की बात करें तो 1/30। कितना दिन तक काम किया? तो ये काम किया है 20 दिन तक, तो आपके पास हो गया 2/3। अब शेष काम की बात करें तो शेष काम हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 में से 2 काम कर दिया तो बच गया 1/3। बी चला गया, तो बी चला गया तो शेष काम 20 दिन में पूरा कर दे रहा है। शेष जो काम है ए 20 दिन में पूरा करता है। अब शेष काम कितना है? तो आपका शेष काम 1/3 ही न है। अब देखिए, तब 20 है, ए का निकालना है तो 1/3 और यह ऊपर में तो ये हो जाएगा नीचे, यानी 1/60 दिन, यानी कार्य क्षमता को उल्टा हो जाएगा दिन, यानी 60 दिन में आपका काम कर देगा आपका कौन? बी। अच्छा, ए चला गया है, बी शेष काम को 20 दिन में पूरा करता है तो ठीक है, 60 दिन हो गया, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में कर देगा? क्लियर है? 51 नंबर। 51 नंबर किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। यानी कुल काम आपके पास हो गया 60।
किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। ई जो निकला, ई आपका निकला ए का, किसका निकल गया, ए का, लेकिन हमको तो चाहिए बी का, तब बी कैसे निकलेगा, तो देखिए बी कैसे निकलेगा, सही बात है। तो a प्लस बी का अगर देखा जाए तो ये a प्लस बी का दिले था 1/30 और a का कितना है 1/60, तो आप b का यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 60, ये 1 और ये हो गया कितना 2। इसमें से जब घटाएंगे तो आ जाएगा 1/60, यानी बी का जो कार्य क्षमता निकलेगा वो 60 दिन का निकलेगा, बी का निकल जाएगा 60 दिन का। 52 नंबर प्रश्न आप लोग को समझ में आया, नहीं सॉरी 51 नंबर प्रश्न यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। देखिए धीरे धीरे करके हम लोग सारे प्रश्नों को क्लियर कर लेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको किसी तरह का समस्या नहीं होगा। तो इसी के साथ यहीं पे रहने देते हैं 51 तक। कल आपको जब हम आएंगे तो 52 से जितने भी प्रश्न रहेंगे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हल करें और जितना कोशिश करें कि समझाने की कोशिश करें, ताकि आप लोग को समझना आसान हो और बेहतर से बेहतर, ईजी से ईजी तरीके से समझा सके। तब तक के लिए